खबर लालकुआ से है, जहां प्रकृति का कहर देखने को मिला। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के नधौर नदी में अचानक पानी आने से हड़कंप मच गया। अचानक नधौर नदी में आए बरसात के पानी से खनन कार्य में लगे खनन मजदूर कुछ समय समझ पाते पानी ने अपना विकराल रूप ले लिया। मजदूरों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। वहां खनन कार्य में लगे कई डंपर पानी के तेज बहाव में बहने लगे। इसके साथ ही खनन के कार्य में लगे कई ट्रक पानी में डूब गए। हालांकि ट्रक चालकों और मजदूरों ने दौड़कर नदी किनारे पहुंचकर अपनी जान बचाई। जान माल की हानि नहीं हुई और एक अप्रिय घटना घटित होने से बच गई। ऐसे में अचानक आए बरसात के पानी से बड़े नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रतापगढ़ की, जहां समाधान दिवस पर डीएम शिव सहाय अवस्थी और एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने जन समस्याएं सुनी। जेठवाड़ा थाने में समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। डीएम ने राजस्व मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी ने पुलिस से जुड़े मामलों का त्वरित निस्तारण कराया। साथ ही अधिकारियों को पीड़ितों से विनम्रता से व्यवहार करने के निर्देश दिए। खबर सहारनपुर से है, जहां आरडीएस योजना के तहत एल&टी कंपनी द्वारा बिजली व्यवस्थाओं में सुधार के कार्यों को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसी के विरोध में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह की ओर से मुजफ्फरनगर स्थित एडीएमएफ कार्यालय के सामने अनशन शुरू किया गया। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए संगठन की युवा इकाई ने सहारनपुर जिला मुख्यालय पर भी 2 दिनों से अनशन शुरू किया। आज युवा इकाई के जिला उपाध्यक्ष प्रिंस राणा महेशपुर ने कहा कि जब तक मुजफ्फरनगर आंदोलन जारी रहेगा तब तक वह भी अनशन पर बैठे रहेंगे। आंदोलन कर रहे संगठन के लोगों ने अधिकारियों के साथ सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। आरोप लगाया कि हमारी समस्याओं का समाधान करने की कोई नहीं सोच रहा। अधिकारी मौज मस्ती कर रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारी लगातार किसानों पर शोषण कर रहे हैं। जबरन डिजिटल मीटर लगाई जा रही है। पहले जो बिल 300 रुपए आता था, अब वो 3000 के पास जा रहा है। जिले के अधिकारी जल्दी समस्या का समाधान नहीं करते। साथ ही चेताया कि अधिकारियों के लिए ठीक नहीं होगा। हम कल से यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं और कल से लगभग 12 बजे धरना हमने शुरू किया था और कल से अब तक हमने अंजल करने का कार्य नहीं करा। अपनी समस्याओं को लेकर किसान संगठन के नेतृत्व में यहाँ पर हम डीएम साहब के दरवाजे पर बैठे कि किसान संगठन की मांगों को वो पूरा करने का कार्य करें और डीएम साहब आग मिचोली का जो खेल करें अधिकारी किसानों के साथों से वो बंद करने का कार्य करें। देखो बात बहुत है, मुद्दे बहुत हैं। ये देशी अधिकारियों ने मुद्दे का दूसरा नाम बना लिया। हमारा सीधा सीधा कहना है अधिकारियों से कि बहुत दिन हो गए उन्हें लाल लपेट मारते हुए। देश के अंदर बड़े बड़े घोटाले हो रहे, देश के अंदर भ्रष्टाचार फैल रहा। अब जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो ठेकेदारों के साथ मिलकर घोटाले करने का कार्य कर रहे। एक सरकार योजना लेकर आई आरडीएसएस, उसके अंतर्गत अधिकारियों ने मिलकर ठेकेदारों के साथ बड़ा घोटाला करने का कार्य किया और उस घोटाले के अंदर लगभग 250 करोड़ रुपए का अनुमान है कि उन्होंने अधिकारियों ने मिलकर ठेकेदारों के साथ घोटाला किया। बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां हरदुआगंज क्षेत्र के गांव कलाई में अखिल भारतीय हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने गौ हत्या रोकथाम अभियान के तहत एक गाड़ी पकड़ी, जिसमें मुस्लिम समुदाय के कुछ युवक गाय काट कर पेनेठी की ओर भाग रहे थे। अखिल भारतीय हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष संजय भारद्वाज, क्षेत्रीय अध्यक्ष सचिन पंडित, जिला अध्यक्ष किशन पाठक, चेतन लोधी और शिवम हिंदू की अध्यक्षता में चलाए जा रहे इस अभियान में कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पकड़कर मुस्लिम समुदाय के लोगों की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि अखिल भारतीय हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने गौ हत्या रोकथाम अभियान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया। संगठन के पदाधिकारियों ने और कहा कि गौ हत्या के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो गौ हत्या में शामिल है। देखिए, घटना पहली नहीं है इस योगी राज में। शायद अभी फिलहाल की बात करें 2-4-6 महीने की, तो ये दूसरी तीसरी घटना है और घटना इतनी ज्यादा खराब है कि इससे ज्यादा खराब कोई घटना है नहीं मेरे हिसाब से। इस राज्य में जहां प्रदेश का मुखिया आए दिन गौ सेवा करते हुए देखा जाता है, वहां पर अलीगढ़ पुलिस की निष्क्रियता के होते लगातार गौकशी हो रही है। एक गाय में काफी मात्रा में बीफ लेकर अवशेष लेकर यहाँ लोग जा रहे थे और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लोग कहते होंगे शांति प्रिय समुदाय, लेकिन वो मुसलमान थे और इस्लामिक जिहाद का समर्थन करने वाले लोग थे। स्थानीय लोगों ने उनको पकड़ा, उनकी पिटाई भी हुई और पिटाई होनी भी चाहिए। कौन से थाने का मामला था ये?
ये अकराबाद थाना है, अकराबाद और हरिद्वार। पिटाई के बाद यहाँ पुलिस आ गई। पुलिस जिनको पीटा था उनको ले गई। गायों को दफनाया जा रहा है। देखिए, गाय तो हमेशा कट रही है और दफनाई जा रही है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। समाधान है अलीगढ़ के अंदर पैकेट बंद मीट बिके, यहाँ सरकारी स्लॉटर हाउस बने और स्लॉटर हाउस में गाय कटे, भैंस कटे, पट्टा कटे, जो भी कटेगा वो सब होगा, वो पैकेट बंद होगा। मीट की सैंपलिंग यहाँ नहीं होती। दूध की होती है, दही की होती है, बेसन की होती है, चीनी की होती है। लगातार उसमें प्रशासन की टीमें जाती हैं, फिर मोटा मुआवजा लगाती हैं हिंदू व्यापारियों पर। लेकिन मुस्लिम व्यापारी जो मीट का कारोबार करते हैं, उनकी सैंपलिंग क्यों नहीं होती भाई? इस सरकार में नहीं होगी तो किस सरकार में होगी? अब प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमारी प्रशासन से मांग है, जो भी पुलिसकर्मी इसमें लिप्त हैं, चाहे वो थाना अध्यक्ष हो, चाहे वो क्षेत्राधिकारी हो, चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, वो निलंबित होने चाहिए। और यदि वो निलंबित नहीं होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ आए दिन तिरंगा यात्रा निकल रही है। हम गौकशी को लेके तिरंगा यात्रा निकलने वालों का विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। आप तिरंगा जब पकड़ेंगे जब हमारी गाय सुरक्षित होगी। हम काले हाथों से तिरंगा को नहीं पकड़ने देंगे। मेरी भाजपा के जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है, इस पर कठोरता से संज्ञान लेते हुए जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और पुलिस पर विशेषकर कार्रवाई हो। और कप्तान साहब से मेरा निवेदन है, आप शहर को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन शहर बहुत अच्छे से चलता रहे और एक तरफ और दूसरी तरफ गाय कटती रहे, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। खबर बिजनौर से है, जहां चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। खेत पर पानी को लेकर हुई कहासुनी में बाप बेटे ने धारदार हथियार से गांव के ही एक व्यक्ति की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या को गुलदार से हुई मौत का रूप देकर पूरे गांव में अफवाह फैला दी। लेकिन गुलदार से मौत पर परिजनों ने आशंका जताते हुए हत्या का आरोप लगाकर पुलिस से घटना का सही खुलासा करने की मांग की। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी तो मामला सही पाया गया, जिसमें व्यक्ति को गुलदार ने नहीं मारा बल्कि उसकी हत्या बाप बेटी ने करते हुए गुलदार के हमले से हुई मौत की खबर फैला दी। पुलिस ने हत्या के मामले में दोनों बाप बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बिजनौर के चांदपुरा थाना क्षेत्र के गांव संसारपुर निवासी कमलजीत सिंह 16 मई को गांव के पास लहू लुहान मिला था। ले जाते समय शख्स की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को एक प्रार्थना पत्र देते हुए गांव निवासी अरुण पुत्र झुंडे सिंह एवं झुंडे पुत्र डूंगर सिंह पर हत्या कराने का आरोप लगाया है। ये गुलदार में हमला ये आए दिन वैसे ये खेतों में दिखाई देता, हमें रोज कोई ना कोई किसी ना किसी को ये मिलता रहता था। अब ये कभी तो कुत्ते को ले जाता था, कभी किसी के वैसे ही दिख जाता था खेत में, तो कई सारे कुत्ते खाए गए गांव के। मेरे भी पहले भी मिल गया था, फोर्स भी आई थी, 2 कुत्ते मेरे खा गया गांव में, ये पले हुए जर्मन शेफर्ड। अब ये दूध लेके गया था। अभी ये जंगल में जगह है ये हमारी इनकी। अब ये जंगल में दूध यहाँ से लेके गांव में को साइकिल से दूध लेकर जा रहा था। अब मैं भी दूध लेके गया था। अब ये उधर मैं गांव में बैठ गया, ये दूध लेके देकर वहां से डेयरी पर से अब इधर को आ रहा था। अब ये घर से पास में ये खंजर सुंदरे को जो जा रहा है वो मोबाइल में, तो ये इस पे बिल्कुल घर के करीब आके इस पे उसने यहाँ अटैक करा। वन विभाग वाले ये कह रहे थे हम सुबह को आएंगे, शाम इन्होंने ड्रोन भी उड़ाया था एक, और ना हम कल को एक टीम भेजेंगे, 5-6 वो जो लगे होते हैं वो पिंजरे, उनकी व्यवस्था कराएंगे, ड्रोन की व्यवस्था कराएंगे और हम इस पे कैमरे लगवाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे जगह तगह हैं। इसमें उचित मुआवजा मिले। उसकी लड़की का अभी ऑपरेशन हुआ है, कैंसर में उसकी लड़की है, उसमें जोली ग्रांट में जो है उसका ऑपरेशन हुआ। आर्थिक स्थिति इसकी बेचारे की कमजोर है इस टाइम बहुत बुरी। इसे तो सरकार से हम ये चाहते हैं कि सरकार इसे कम से कम 15-20 लाख रुपया कम से कम इसे दे। दिनांक 16 मई 2025 को थाना चांदपुर के ग्राम संसारपुर के निवासी कमलजीत सिंह अपने घर से थोड़ी दूरी पर खून से लथपथ घायल अवस्था में पड़े थे। परिजन उनको इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में ले गए थे, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। परिजनों और ग्रामीणों ने प्रथम दृष्टया इस बात की आशंका व्यक्त किया था कि इनकी मृत्यु गुलदार के हमले में हुई है। स्थानीय पुलिस द्वारा मृतक का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों के नेचर से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इनकी मृत्यु गुलदार के हमले में नहीं हुई है, इनकी हत्या कारित की गई है। इस बिंदु पर स्थानीय पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही थी। दिनांक 24 मई को हत्या कारित करने वाले 2 व्यक्ति अरुण सनाब झुंडे सिंह और दूसरे झुंडे सिंह सनाब डूंगर सिंह जो उनके पड़ोसी हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया और इन लोगों ने
हत्या में कारित करने वाले उपकरण, असला और कुशला और डंडे भी बरामद करा दिए हैं। हत्यारोपियों और मृतक के बीच में चकमार का विवाद था। इसी बात को लेके इन लोगों द्वारा इनकी हत्या कारित करके प्रथम दृष्टया इस बात का प्रचार किया जा रहा था कि मृत कुलदार के हमले में हुई। खबर सहारनपुर से है, जहां के थाना नांगल क्षेत्र स्थित IIMT कॉलेज एक बार फिर हिंसक घटनाओं को लेकर सुर्खियों में आ गया है। कॉलेज में परीक्षा समाप्त होने के बाद बाहर निकलते ही छात्रों के बीच झड़प हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठी। घटना शनिवार को उस वक्त हुई जब कॉलेज से परीक्षा देकर बाहर निकल रहे छात्रों पर कार सवार कुछ बाहरी युवकों ने हमला कर दिया। चश्मदीदों के अनुसार हमलावर पहले से ही कॉलेज गेट के बाहर छात्रों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दो छात्र कॉलेज गेट से बाहर निकले, हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। मारपीट की आवाज सुनकर अन्य छात्र भी बाहर आए और हमलावरों का पीछा करने लगे। इस दौरान भागते हुए हमलावरों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक छात्र को गोली लग गई। घायल छात्र को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक छात्र जनपद शामली का निवासी बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। SSP सहारनपुर रोहित सचवान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। थाना नागल के अंतर्गत एक निजी प्राइवेट कॉलेज है, जहां फार्मेसी का एक्सटर्नल एग्जाम चल रहा था और यहाँ दूसरे इंस्टीट्यूट के छात्र परीक्षा देने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। और परीक्षा 12:30 बजे खत्म होने के बाद वो जो दो लड़के हैं उनमें से वो बाहर सड़क पर निकले। तो वहाँ पहले से ही कुछ लड़के थे और उनके द्वारा इन लड़कों से मारपीट शुरू की गई। और मारपीट शुरू करने के बाद जब अन्य लड़कों के द्वारा उनको पीछा करके पकड़ने का प्रयास किया गया, तो उसमें से एक लड़के के द्वारा पीछे मुड़ते हुए गोली चलाई गई, जो एक छात्र के लगी। और जो छात्र है उसको अस्पताल भेजा गया, जहाँ उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। जो मृतक छात्र है वो जनपद शामली का रहने वाला है और उसका जो साथी है वो जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। और इसमें जो साथी है उनसे पूछताछ की जा रही है। इनकी कुछ पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है, जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और जो CCTV हमने देखा मारपीट का, उसमें जो वो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, तो लग रहा है कि किसी कॉलेज के ही ये छात्र हैं जिससे उनका झगड़ा हुआ है। और इसमें तहरीर प्राप्त करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जितनी भी विधिक कार्रवाई है उसको पूर्ण किया जा रहा है।